हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज हम 71st बीपीएससी करंट अफेयर्स पीवाईक्यू एनालिसिस लेके आ रहे हैं। जो मैंने वादा किया था आप लोग से कि मैं कुछ दिन में आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज आपके टॉपिक वाइज आपका पीवाईक्यू एनालिसिस करूंगा। तो आज फर्स्ट वीडियो है पीवाईक्यू एनालिसिस का। तो करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स जो है आपका 30 to 35% या मतलब ये मान लीजिए कि आपका 30 से 35 क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। 30 से 35 क्वेश्चन जो है आपका हो जाता है आपसे करंट अफेयर से। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 30 से 35 क्वेश्चन कैसे आ जाता है इससे। हर एक सब्जेक्ट से होता है ये, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स जो है उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे आ जाता है करंट अफेयर्स के जो है 30-35 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? तो सबसे पहले देखने वाले हैं इस वीडियो को आपको क्यों देखना चाहिए। तो सबसे पहले ये इस वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि वो ट्रेंड एनालिसिस में फ़ायदा करता है और हिस्ट्री जो है वो सबसे बड़ा टीचर होता है। तो हिस्ट्री से आपको पता चलेगा कि आपका क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ट्रेंड एनालिसिस में बहुत मदद करेगा आपका। दूसरा है कि आपको यह जानना होगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब हर एक टॉपिक आप पढ़ तो लेंगे लेकिन याद नहीं रह पाएगा। तो फोकस जो है आपको कुछ टॉपिक पे है, उस पे आपको इम्पोर्टेंट देखना पड़ेगा कि ये कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। फिर सेल्फ एनालिसिस और प्रिपरेशन में आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप कितना जानते हैं। आपको ये इसी से पता चल जाएगा, क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे तो आप जैसे कि इंडेक्स है या फिर आपका कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, इस सब पे आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सेल्फ एनालिसिस इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर क्विक रिवीजन, आप यदि जब भी आप लास्ट टाइम में आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्विक रिवीजन आपके लिए ये चाहिए ही होता है। और जब भी आप जो भी टॉपिक वाइज यदि जब पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको ये पीवाईक्यू एनालिसिस काफ़ी रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा पीवाईक्यू एनालिसिस आपके लिए। और यह वीडियो जो है यूट्यूब पे कहीं नहीं है, तो मैं इसलिए आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। उसके बाद पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से और क्या पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछता है। तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में पूछता है कि कौन से डेट को हुआ था, विनर कौन था। तो इसका ये भी पूछ सकता है होस्ट कौन है, या फिर इसमें मेडल्स कितने लाए हैं या किसने मेडल्स कितने जीते हैं। तो ये है। उसके बाद इजी रिसोर्स ट्रेसिंग आपके लिए, जो आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसमें आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। और जब आप कोई भी बुक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बुक मेरे लिए आसान है या नहीं। तो रिसोर्सेस मैंने पहले भी आपको जैसे बताया था कि एडुटेरिया ईयरली जो है वो आप ले लें। नेशनल और बिहार दोनों का अलग अलग आता है, उसको पहले पढ़ लें अच्छे से। फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर लें। और यदि आपको लगता है कि इस सब से नहीं हो पाता है तो वैसे इस सब से हो ही जाएगा। और यदि नहीं, आपको लगता है कि कुछ और करना चाहिए, तो कोई भी एक अच्छा यूट्यूब चैनल आप देख लें। मैं कोई बता नहीं सकता कि कौन सा है, बहुत सारे हैं। उत्कर्ष क्लासेस हैं या फिर ISPCS फैक्ट्री है, कुछ भी आप देख लीजिएगा तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, सोर्स ट्रेसिंग करते हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं कि क्या सब पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ मैंने टॉपिक लिस्ट किया है और यही टॉपिक मैक्सिमम आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले 80% क्वेश्चन आपको इससे कवर हो जाएगा। बाकी 20% क्वेश्चन जो है वो मिसलेनियस होता है, आप भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे क्या क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसलिए 80% क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से पूछा जाएगा। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो पूछा जाएगा। जैसे पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़ जो है वो पूछा जाता है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर्सनालिटीज़ में आपको पूछा जाएगा अपॉइंटमेंट, डेथ, अवार्ड। उसके बाद किसी को कहीं
मतलब कुछ हो गया, कोई दुर्घटना हो गया या कोई भी फेमस पर्सनालिटीज़ मर जाते हैं या फिर कहीं भी कुछ ऐसा इवेंट होता है तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 70th में पूछा था, इटली का प्राइम मिनिस्टर कौन है, फ्रेंच पीएम कौन बना है, इसरो का चेयरमैन कौन बना है। यदि 70th में यदि आप देखें तो ये री पेपर का था। 70th में यदि बिहार से यदि देखें तो पूछा गया था माधवी अम, मनु मानवी मधु कश्यप कौन थी, या फिर शेरसी सिंह, इन सब के बारे में पूछा गया था। फिर गजेंद्र सिंह के बारे में पूछा गया था, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर। मोहन मांझी कंस्टिट्यूंसी कौन है। तो ये सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आप 70th का मैं यह 5 साल का ही किया हूँ, ज़्यादा नहीं किया हूँ। 68th में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, 67th में भी ऐसे ही पूछा था, तो मैं इसे लिखा नहीं हूँ क्योंकि यही ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये पर्सनालिटीज से हो गया। दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको पूछा जाएगा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, इसका एम क्या है, प्रोविजन क्या है, ये कौन सा डेट को स्टार्ट किया था, किसने इनॉग्रेशन किया था। जैसे कि 70 यदि आप री पेपर जो हुआ था 4 जनवरी को 2025 को जो हुआ था, तो देखिए उसमें पूछा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता गया था। या फिर इसमें पूछा था कि चेन्नई अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट डेट कौन सा था। या फिर पूछा था एलिजिबिलिटी एज ऑफ सिटीजन टू कास्ट पोस्टल बैलेट, ये पूछा था। या फिर 69th में देखें तो पूछा गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा गया था। प्लेन लैंग्वेज एक्ट कब पास किया गया था। फिर बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री जो है वो कौन से साल तक बनने का वो है, एम है। तो ये सारे क्वेश्चन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद फिर देखिए इनाग्रेशन, आपका कहीं भी कोई भी कहीं आपका कोई भी मंदिर इनाग्रेट हुआ है या फिर कोई भी किसी भी पार्लियामेंट हाउस या फिर कहीं किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी कुछ कुछ भी यदि आपका हो रहा है तो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा इनाग्रेशन में। जैसे 68 में देखते हैं कि इनाग्रेशन ऑफ द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनिल पोलो एयरपोर्ट कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो ये आपको पूछना होगा, मतलब पढ़ना होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अवार्ड्स। अवार्ड्स में आपसे पूछा जाएगा कि जैसे सिटी ऑफ लिटरेचर यूनेस्को द्वारा किसे कहा गया था, 2024 में भारत रत्न किसे मिला था, नोबेल पीस प्राइज किसे मिला था। 70th पे बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। फिर 70th में पूछा था विनर ऑफ गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज है। और उसके बाद फिर यूनेस्को साइट इंक्लूडेड कब किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इन अवार्ड्स में पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि टर्म्स के क्वेश्चन हैं। टर्म्स के क्वेश्चन है जैसे कि टेक्नोपॉलिस ऐसे टर्म है जैसे। और उसके बाद यदि 70th में पूछा गया था। उसके बाद 69th में देखें तो नेट मीटरिंग करके पूछा गया था। तो ऐसे टर्म्स जो होते हैं वो आपको पूछा जाएगा। इसको सबसे आसान तरीका है कि आप इसको अलग अलग तोड़ लें, जैसे टेक्नो और पॉलिस। मेट्रोपॉलिस ऐसे टेक्नोपॉलिस करके है, तो इस तरीके से आप तोड़ लें। नेट मीटरिंग किससे संबंधित है, तो ये आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। नहीं तो आप एडुटेरिया या फिर कोई भी मैगजीन में देखेंगे तो ये मैक्सिमम में कवर किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिफेंस। नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफेंस में। तो डिफेंस में पूछता है आपका एक्सरसाइजेस कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं। नेवी नेवी का हो गया या फिर एयरफोर्स का हो गया, आर्मी का हो गया। बायलेटरल एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, कहाँ क्या होता है, ये सारे एक्सरसाइजेस हैं। इसमें मोस्टली जो है वो ऑपरेशंस कौन कौन से ऑपरेशंस हुए हैं, जैसे कि अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंधु हुआ था जिसमें कि ईरान से जो है वो लोगों को लाया गया था। तो वो सारे आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ 70th में आप क्वेश्चन देखें कि जीमैक्स एक्सरसाइज कहाँ हुआ था। उसके बाद ये 69th में देखे तो उसमें पूछा था थीम ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 का क्या था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डिफेंस में आपका ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर एमओयू या डील साइन कहाँ किया गया था, जैसे एफटीए एग्रीमेंट हुआ या फिर अमेरिका के साथ कोई भी एग्रीमेंट होता है तो कॉम कासा या ऐसे करके कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वो आपसे पूछा जाएगा। बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट ये सब पूछा जाता है। जैसे कि 69 का क्वेश्चन देखेंगे कि इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर इंडेक्स पूछा जाता है। नीति आयोग द्वारा कोई भी इंडेक्स का किया जाता है तो उसमें पूछा जाएगा आपको रैंकिंग क्या है, इंडिया का रैंकिंग क्या है। उसके बाद फिर पैरामीटर क्या क्या है उसके, या फिर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रिलीज करता है। ये मेजर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसमें तैयारी कर लें इसके लिए।
तो 670 जब देखे थे तो री पेपर में एसडीजी इंडेक्स का टॉपर कौन था वो पूछा गया था। फिर ये दिया तो नीति आयोग कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, कौन सा इंडेक्स जारी करता है, तो उस सब के बारे में आपसे पूछ लेगा। फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट रिपोर्ट यदि कोई रिलीज करता है तो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा, जैसे एनएफएसएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो पूछा जाएगा आपसे। तो ये सारे आपको रिपोर्ट देखना पड़ेगा, इस पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि 69 में पूछा गया था मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसके बारे में पूछा गया था। उसके बाद स्टेटमेंट आपसे पूछ देगा कि ये कौन रिलीज करता है। 69 का यदि पेपर आप देखें तो 69 का पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर था, आप उसको एक बार अच्छे से देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये सारे हैं। उसके बाद फिर 68 में भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग और एंड एसडीजी रिपोर्ट ऑफ बिहार ये पूछा गया था। फिर रैंकिंग ऑफ बिहार पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपोर्ट में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्पेस मिशन में पूछा जाएगा। स्पेस मिशन में पूछा जाएगा कि कौन से सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, या फिर कौन सा आपका पेलोड है, वो है मार्क 3 मार्क 4 ये है। उसके बाद उसका स्पीड पूछा जा सकता है। तो ये सारे हैं। उसके बाद कौन सा इंजन यूज किया गया है, या फिर स्पेस मिशन कहाँ के लिए ये है, तो वो सारा आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे 70th में क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ साइंटिफिक पेलोड इन आदित्य L1 कितना है। उसके बाद 70th में फिर देखें तो पूछा गया था फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग सॉइल फ्रॉम डार्क साइड ऑफ मून, ये कौन सा था। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्पेस मिशन में। फिर ऑर्गेनाइजेशन में यदि हम देखें तो क्या पूछा जाएगा, तो अपॉइंटमेंट कौन है, किन का अपॉइंटमेंट हुआ, सेबी का अपॉइंटमेंट कौन है किया है, या फिर कौन चेयरमैन कौन बनी है। उसके बाद डिटेल्स उसका पूछा जाए कि जैसे मान लो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कहीं का, या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है तो कौन करता है, कैसे होता है, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछा जा सकता है। तो यदि हम देखते हैं तो G7 मेंबर्स जो है उस कौन कौन से G7 मेंबर्स हैं वो यदि पूछा था 70th में। फिर WEF मीटिंग G20 होस्ट, इस सब का ऑर्गेनाइजेशंस का पूछा था कि ये कहाँ हुआ था। तो ये है 70th में। यदि हम देखते हैं तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, बिहार का जो क्वेश्चन पूछा था ऐसा था। फिर कंट्री हु ज्वाइंड हु टुक चेयरमैनशिप ऑफ द ब्रिक्स, ये पूछा था। 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कौन से नया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन सा रिसर्च हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, ये पूछा जाएगा। तो 3D प्रिंटेड रोबोट इन इंडिया कौन सा था, फिर उसका नेम क्या था, टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम था। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। मेनली आप टॉपिक पे आप कंसंट्रेट करें, और ये दोनों टॉपिक जो है आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ये देख लेंगे तो आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कि बिहार के काफ़ी पूछे जाएंगे। 73 यदि री एग्जामिनेशन में जो हुआ था उसमें देख लें तो इसमें पूछा था डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम मेज प्रोडक्शन, मैक्सिमम लीची प्रोडक्शन कहाँ हुआ था, डिस्ट्रिक्ट विथ हाइएस्ट फॉक्सनट प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ व्हीट कहाँ हुआ था, फूड प्रोडक्शन इन बिहार, इसका डाटा पूछा था। तो ये सारे आपको पूछा जाएगा एग्रीकल्चर में। इससे पहले हम एक देख छूट गया था, प्रोजेक्ट स्कीम लॉन्च, कौन कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट दोनों के द्वारा, पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, डेट पूछा जाता है, उसका एम क्या है वो पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, और इसका डिटेल्स पूछा जाता है। जैसे कि 70 में पूछा था विष्णुपद मंदिर का कब हुआ था। फिर 69 में यदि आप देखें तो पूछा था मैनहट्टन प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था। स्टेट लेवल वल्चर कंजर्वेशन कब लॉन्च हुआ था, कहाँ लॉन्च हुआ था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ था। फिर लिस्बन डिक्लेरेशन क्या है, ये सारे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद यदि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पोजीशन ऑफ इंडिया इन मोबाइल रैंकिंग, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये डाटा वाला क्वेश्चन है, आपको ये डाटा याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके बाद जैसे सर्विस सेक्टर की हम बात करते हैं तो ये सारे इकोनॉमिक्स में आप डील कर सकते हैं, और इसमें भी करंट अफेयर्स में भी है।
इकोनॉमिक्स में स्टैटिक है, इसलिए मैं इसको करंट अफेयर्स में ही डील करता हूँ। और जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बस मैं उसी को करंट इकोनॉमिक सर्वे में डाला हूँ, तो इसलिए आप अभी इसी से पढ़ लें। अभी करंट अफेयर्स जो है बस इसी को देखें। और यदि हम देखते हैं तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में आपको हो जाएगा ओलंपिक वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप क्या हुआ था, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप का हुआ था, कौन होस्ट कौन है उसका, कौन मेडल कितना जीता, विनर कौन है, लूजर इंडिया का रैंक कितना है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 73 में का क्वेश्चन हम देखें तो 2023 विंटर ओलंपिक का होस्ट कौन था, फिर 20th एशियन गेम का होस्ट कौन था। तो ये आपको अपकमिंग और पीछे दोनों का आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पूछ रहे थे कि 2025 में कौन होगा या 2026 में कौन होगा, तो वो पूछना होगा। उसके बाद देखिए 70th में पूछा था कि ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन कौन जीता था। मैन वोमेन सिंगल डबल आप दोनों याद कर रखे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। आप एक टेबल बना लें और हर एक टेबल को आप बार बार रिवाइज करते रहें, तो आपको याद रहेगा उससे। उसके बाद फिर 69th में जैसे पूछा था कि रुद्रांश बाला साहब पाटिल वोन कौन सा मेडल जीता था आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको। फिर नेक्स्ट है समिट। समिट में पूछा जाएगा कि 2023 कॉप समिट कैसा कहाँ हुआ था, कौन होस्ट था इसका, फिर कौन से कंट्री में हुआ था, प्रेसिडेंट कौन था, कितने मेंबर पार्टिसिपेट किए थे। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाते हैं। उसके बाद फिर डेफिनेशन। डेफिनेशन मैं इसलिए दिया हूँ क्योंकि जैसे आईएमआर का पूछ लिया था, जैसे यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ दिया था, सी जी 670 में देखे तो सीजीटी एमएससी का फुल फॉर्म पूछ दिया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप एक बार देख लें, नहीं भी बनेगा तो आप कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे उसके बाद देखिए सर्वे में यदि हम पूछें देखें तो सर्वे में जैसे पूछ दिया था कि 668 में पूछा था 5 स्टार गार्बेज सिटी फ्री रैंकिंग कौन किसको मिला है 2022 में स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सर्वे जो भी सर्वे होता है तो वो जो भी आपको कवर करेगा उससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद डाटा। डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि सेंसस का डाटा होगा, 2011 का सेंसस जो है उसका डाटा आपको याद करना पड़ेगा। आरबीआई का क्या सेंसस है, इन्फ्लेशन डाटा क्या है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे डाटा आपको याद करना होगा। एफडीआई, फिर ट्रेड बैलेंस क्या है, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, ये सब का डाटा क्या है कैसा है वो आपको पता करना पड़ेगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। फिर स्टेट जैसे 70 में पूछा गया था स्टेट विथ हाईएस्ट लिटरेसी, किस कौन से स्टेट का हाईएस्ट लिटरेसी। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट 2030 तक कितना ग्रो करेगा वो पूछा गया है। फिर इंडिया फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 67 रिंग में का यदि हम देखें तो पूछा गया कि इंडिया शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट कम्युनिटी डिवीजन इन द ग्रुप इन 2018। फिर फिजिकल डेफिसिट एक्सपेक्टेड टू बी जीएसडीपी ऑफ बिहार कितना होगा, डिस्ट्रिक्ट विद इन डिसेंडिंग पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो इसका आपको सोर्स है आपका इकोनॉमिक सर्वे बजट, इस सब से आप कर लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद फिर 67 में जैसे देखें 15 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन क्या था, कितना परसेंट डिवैल्यूएशन था, टैक्स डिवैल्यूएशन कितना था, शेयर बिहार जो है डिविजिबल पूल में कितना था। तो ये सारे आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन ये डाटा से देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिर स्पोर्ट्स से हम जैसे देख ही लिए कि ओलंपिक में क्या था, थीम क्या था। तो डेट डेट ऑफ सेलिब्रेशन कब हुआ था, मंथ, थीम, ये सब पूछा था। अमन शेरावत फर्स्ट रेसलर टू क्वालिफाई, ये था। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जो है जैसे कि आपका थंडीग्यूत फेस्टिवल का कब वो मनाया गया था। तो ये जो है वो आप इवेंट्स वाले में होगा, तो यहाँ गलती से लिखा गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। टॉर्टवाइज मोवा एमी जो है कहाँ पाया गया था, अरुणाचल प्रदेश जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है वो कौन बोला था, ये पूछा जाएगा। उसके बाद मिसलेनियस। मिसलेनियस में अपॉइंटमेंट प्रोसेस पूछा जाता है। बिहुला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, या फिर टाइटल ऑफ द फिल्म बाय पायल कपाड़िया, कौन सा फिल्म डायरेक्ट की थी, वो पूछा गया था 70th में। फिर 69th में देखते हैं तो फैशन एंड डिस्क्रिप्शन में पूछ दिया गया था कि ब्रूच कहाँ पहनते हैं, ये सब पूछा गया था। उसके बाद फिर नेचुरल इवेंट्स जैसे वॉल्केनो, फ्लड, सुनामी, ये कहाँ हुआ था, इसका क्या नाम था,
अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में जो आता है उस सब का आप ज़्यादा इंडिया के पर्सपेक्ट से ज़्यादा आप ध्यान रखें तो वो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नेचुरल इवेंट्स हो गया, इवेंट्स ग्लोबल और इंडिया में दोनों पूछा जाता है। तो कौन सा ऑपरेशन हुआ था, कोई भी लीडर का कहाँ डेथ हो गया या अपॉइंटमेंट हुआ, तो वो पूछा जाता है। हालांकि वो पर्सनालिटीज़ में भी हम डील कर लिए, लेकिन यहाँ भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको डील करना पड़ेगा, जैसे कि हमस लीडर का जो असैसिनेशन हुआ था कहाँ हो गया था, ये कौन से कंट्री में हुआ था, या फिर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कौन से कंट्री, कौन से मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कौन से स्टेट में आप उनको शॉट किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको से पूछे जाएंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए कि साक्तांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्लेमिंग डिस्प्यूटेड रीजन। तो ये साक्तांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। तो जो भी नेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स है वो ऐसे आपको पूछा जाएगा। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पूछा जाएगा कि हाईएस्ट रोड कहाँ बना है, लेंथ ऑफ रोड कितना है, ब्रिज कहाँ कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है, रेल, एयरपोर्ट एयरपोर्ट कहाँ बना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको डील हो जाएगा। मैक्सिमम यही टॉपिक हैं जो 5 साल के इंटरवल में रिपीट हुए हैं और मैं उसी का आपको बनाया हूँ। आप देख लीजिएगा इसको, इसका मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा, आप इसका पीडीएफ देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और आप सोर्स ट्रेसिंग में अच्छा रहेगा। और देखिए कि हम देखते हैं कि 73 में कितना क्वेश्चन पूछा था। 72 70th में यदि हम देखें तो 28 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें 6 क्वेश्चन बिहार स्पेशल और 22 क्वेश्चन नेशनल से पूछा गया था। उसके बाद ये 70th में हम देखें तो 31 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 6 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल से था, मतलब बिहार का करंट अफेयर्स था, और 25 क्वेश्चन जो था आपका नेशनल का था। उसके बाद 69th में 29 क्वेश्चन, 68th में 30 क्वेश्चन, 67th में 28 क्वेश्चन। तो यही है, 67th में भी 31 क्वेश्चन था। तो यही मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। आप अच्छे से पढ़ें और ये बार बार आप ये जो टॉपिक है, बस ये टॉपिक और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये बस ये दोनों आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, आप पढ़ते रहिए और ये वीडियो जो है वो आप दूसरे को भी शेयर कीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं। कंपटीशन है यहाँ, लेकिन आप यदि उनको भी शेयर करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो देखता हूँ कौन सा वीडियो लाऊंगा, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इसी सब में से कोई भी वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप देखते रहें और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। जो नहीं किए हैं वो कर दें, और जो कर दिए हैं वो अपने काफ़ी अच्छे से करें। एमसीक्यू सॉल्व करते रहें और आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।